जब सृष्टि पर संकट आया, तब शांत महादेव को लेना पड़ा भयंकर रुद्र रूप। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था। अन्याय का बोलबाला था, न्याय की आवाज दब गई थी। राजा दक्ष प्रजापति का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह भगवान शिव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में शिव के प्रति गहरी घृणा बस गई थी। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवताओं, सारे ऋषियों को निमंत्रण भेजे गए। सभी को बुलाया गया, सिर्फ एक को छोड़ दिया गया। वह एक थे भगवान शिव। यहां तक कि जब दक्ष की बेटी सती शिव से विवाह करके कैलाश पर्वत पर रहने लगी थी, तब भी दक्ष का दिल शिव के प्रति घृणा से खाली नहीं हुआ। उसका अहंकार अभी भी उतना ही मजबूत था जितना पहले। एक दिन सती को पिता के यज्ञ में जाने का मन हुआ। महादेव ने उसे बार बार समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना अपमान होगा, लेकिन सती अपनी जिद पर अड़ी रही। वह जाना ही चाहती थी। अंत में महादेव ने उसे जाने की अनुमति दे दी। सती यज्ञ मंडप में पहुंची। दक्ष ने स्वागत के बजाय सती और शिव दोनों को कठोर शब्दों से अपमानित किया। दक्ष की आवाज पूरे मंडप में गूंज रही थी। कड़वे शब्द हवा में कांप रहे थे। पूरे मंडप में बैठे सारे ऋषि और देवता सिर झुकाए बैठे रहे। किसी में दक्ष का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। कोई एक शब्द भी नहीं बोला। यह अपमान सती के लिए असहनीय हो गया। वह यज्ञ की अग्नि के सामने खड़ी हो गई। उसने पिता के घमंड और अधर्म को शाप दिया। फिर उसने अपना शरीर जलती हुई अग्नि में समर्पित कर दिया। पूरा यज्ञ मंडप अचानक सन्न हो गया। लेकिन दक्ष का अहंकार अभी भी नहीं टूटा। ये खबर तेजी से कैलाश पर्वत तक पहुंची। वर्षों से शांत रहने वाले महादेव का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उनका धैर्य टूट गया। क्रोध आखिरकार फूट पड़ा। उन्होंने अपनी जटा खोली। जटा से प्रचंड गर्जना निकली और वहां से वीरभद्र प्रकट हुए। उनकी तलवार से आग की चिंगारियां लगातार निकल रही थीं। सारे देवता भय से कांप उठे। वीरभद्र सीधे यज्ञ मंडप के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने एक गर्जना की। द्वार के खंभे हिल गए। वे सीधे मंच की ओर बढ़े। दक्ष ने भी तलवार खींची और चुनौती दी। उसका अहंकार अभी भी उसे अंधा बनाए हुए थे। वीरभद्र ने एक ही प्रहार में दक्ष की तलवार तोड़ दी। दक्ष के अहंकार को चूर चूर कर दिया। वीरभद्र ने पूरे यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। जो यज्ञ अधर्म का प्रतीक बन गया था, वह मिट्टी में मिल गया। दक्ष को अपनी गलती का परिणाम तुरंत मिल गया। उसका घमंड उसके साथ ही मिट गया। लोग आज भी यह कहते हैं, महादेव का रुद्र रूप कभी निर्दोषों के लिए नहीं आता। वह केवल तभी प्रकट होता है जब अधर्म, अहंकार और अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। यह विनाश नहीं, नए न्याय की शुरुआत है।